हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 30वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आगाज अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसकी नज़र सामने एलईडी पर चल रही लाइव फुटेज पर गई, जिसमें उसके ऑफिस के रिसेप्शन की भी फुटेज चल रही थी। वहाँ पर रनाया को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अपने सामने चल रही सीसीटीवी फुटेज में रनाया को देखकर आगाज हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रनाया ऐसे उसके ऑफिस आएगी। उसने ऑडियो ऑन किया तो उसे रनाया की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कहा ना, मुझे मिस्टर आगाज से मिलना है। जाइए, जाकर उन्हें बताइए कि मिस रनाया सिंघानिया उनसे मिलने आई हैं। तो देखते हैं वो कैसे अपना रूल फॉलो करते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट की वो किसी से नहीं मिलते। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनकर बोली, सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर आगाज से इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे ही किसी के साथ वो मीटिंग नहीं करते और मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। तो प्लीज़ आप मेरी बात समझिए। अगर आपको उनके साथ मीटिंग करनी है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी। रनाया गुस्से से बोली, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट सामने से बोली, मैम सॉरी, आप बेशक से कोई भी हो, लेकिन मुझे मेरे सर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। अगर आप सच में उनसे मिलना चाहती हैं तो हमें अपनी क्वेरी दे दीजिए, हम सर तक आपकी क्वेरी पहुंचा देंगे। तब वो डिसाइड करेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। उसकी ये बात सुनकर अब रनाया गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गई। उसने अपनी मुठ्ठियाँ कसी और बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि रनाया सिंघानिया को ना सुनने की आदत नहीं है, फिर चाहे वो तुम्हारे सर मिस्टर आगाज कपूर ही क्यों ना हो। अगर रनाया सिंघानिया को कुछ करना है तो मतलब रनाया सिंघानिया वो चीज़ करके ही रहेगी। नाउ जस्ट गेट द हेल विथ योर रोल। बोलते हुए वो सामने की तरफ बढ़ गई जहाँ पर आगाज का कैबिन था। रनाया का एटीट्यूड देखते हुए आकाश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, मिस्टर रुद्रम सिंघानिया, जिसका एटीट्यूड और बिजनेस दोनों ही मुंबई में टॉप पर है, उसकी बेटी मुझसे मिलना चाहती है तो भला मैं कैसे ही मना कर सकता हूँ। बोलते हुए इसके चेहरे की वो डेवल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, लेकिन अभी वो कुछ और कहता उससे पहले ही उसे बाहर से अब जोरों से शोर सुनाई देने लगा। वो रिसेप्शनिस्ट रनाया को रोकने के लिए आगे की तरफ आ चुकी थी। उसने रनाया का हाथ पकड़ा तो रनाया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल उसने उस रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रनाया सिंघानिया को हाथ लगाने की। बोलते हुए वो गुस्से से उस लड़की को घूर रही थी। वहीं वो लड़की भी अपनी इस तरह के इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भले ही वो आगाज की कंपनी में सिर्फ रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन इस वक्त रनाया उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी और ना ही वो रनाया को जानती थी। इसलिए वो भी अपना हाथ रनाया पर उठाने को हुई, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और जोर से नीचे पटक दिया। रनाया ने अपने बगल में देखा तो वहाँ आगाज कपूर खड़ा था। आगाज को देखते हुए रनाया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं वो रिसेप्शनिस्ट हैरानी से आगाज को देख रही थी। जिस तरह से आगाज ने उसका हाथ झटक दिया था, उसका हाथ दर्द होने लगा था। वो तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोली, सर इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने इसे रोकना चाहा कि आप ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी और ये ज़बरदस्ती यहाँ पर आ गई। अब जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो इन्होंने मुझ पर ही हाथ उठा दिया। जैसे ही उस रिसेप्शनिस्ट की बात पूरी हुई, आगाज एटीट्यूड से बोला, अगर अपनी औकात से बाहर जाकर कोई काम करोगी तो ऐसा ही होगा। किसी को हाथ लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान है कौन। बोलते हुए उसने एक नज़र रनाया की तरफ देखा तो रनाया ने आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई। रिसेप्शनिस्ट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आगाज इस तरह से रनाया की साइड लेगा, क्योंकि उसने तो आगाज के हिसाब से सब सही ही किया था। आगाज थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। उसकी बात सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अब आगाज ने रनाया की तरफ देखा और बोला, काफ़ी डेयरिंग हो तुम। रनाया एटीट्यूड से बोली, क्यों, कल रात की बात कुछ शक रह गया क्या। आगाज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब यहीं पर खड़े रहोगी या फिर कैबिन में चलोगी। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर खड़ी रहकर बात करने में कंफर्टेबल होगी। रनाया हल्का सा मुस्कुराई और आगाज के कैबिन की तरफ बढ़ गई। आगाज हैरानी से उसे देख रहा था, लेकिन एक बार फिर से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और वो भी अपनी कैबिन के अंदर आया।
वो कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठा और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तो बताइए मिस सिंघानिया, यहाँ आने का कोई रीज़न? रनाया मुस्कुरा कर बोली, तो मतलब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आगाज हंसा और बोला, आपको कौन नहीं जानता होगा मिस सिंघानिया। मिस्टर रुद्रम सिंघानिया की डॉटर हैं आप। मिस्टर रुद्रम सिंघानिया जो इस शहर की टॉप बिजनेसमैन है। रुद्राक्ष सिंघानिया जो इस शहर के सबसे टॉप पर चल रही कंपनी के सीईओ हैं। उनकी बहन है आप। भला आपको ना जानकर इतनी बड़ी गुस्ताखी कौन ही कर सकता है? रनाया ने अपने दोनों हाथ अपने सामने टेबल पर रखे और बोली, मेरे डैड और मेरे ब्रो की इतनी तारीफ के लिए थैंक यू, पर यहाँ पर मैं मिस रनाया सिंघानिया बनकर नहीं, स्पार्कल बनकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर अब आगाज ने अपनी आईब्रो को उठाते हुए उसे देखा। रनाया हल्का सा टेबल पर झुकी और बोली, कल शायद कुछ अधूरा रह गया, सो अब उसी के लिए आपको इनवाइट करने आई हूँ। आई चैलेंज यू मिस्टर आगाज कपूर टू नाइट 8 PM। लोकेशन तो आप जानते ही होंगे, बोलकर उसने एक गहरी नज़र आगाज पर डाली और वहाँ से जाने लगी। लेकिन वो कैबिन का दरवाज़ा खोलते उससे पहले ही आगाज ने अपनी जगह से उठकर उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाकर उसकी पीठ को दरवाजे से लगा दिया। रनाया अपनी नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। हल्की हल्की बियर्ड और चेहरे पर बेहद गुरूर। 29 साल का आगाज मोस्ट वांटेड बैचलर था और उसके सामने खड़ी 21 साल की रनाया किसी भी लड़की की ख्वाब की तरह थी। आगाज रनाया के चेहरे पर झुका और बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आज एक बार फिर से स्पार्कल हार गई तो? रनाया ने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी भी आगाज ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसने एक झटके से अपना हाथ आगाज से छुड़ाया और उसके सीने पर रख लिया। आगाज की नज़रें उस पर गहरी हो गई। रनाया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अगर इस बार स्पार्कल जीत गई तो? आगाज हंसा और बोला, अगर स्पार्कल जीत गई तो आगाज कपूर कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन रनाया सिंघानिया के सामने वो हार मान लेगा। उसकी बात सुनकर रनाया के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, देखते हैं मिस्टर आगाज कपूर। बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आगाज धीमे से बोला, स्पार्कल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। हानिया की कैब कॉलेज के बाहर आकर रुकी और वो बड़ी जल्दी से कैब से बाहर निकलकर कॉलेज के अंदर जाने लगी। लेकिन वो जैसे ही कॉलेज के दरवाजे पर पहुंची, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और लड़खड़ाते हुए हानिया उस शख्स के सीने से आकर लगी। उसने नज़र उठाकर उस शख्स की तरफ देखा तो अपने सामने रुद्राक्ष को देखकर वो हैरान रह गई। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, ये क्या बात हुई शुगर? मैंने तो सोचा था कल रात के बाद तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी और आज के दिन आराम करोगी, लेकिन तुम तो कॉलेज चली आई और कॉलेज आई तो आई, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। हानिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें इन्फॉर्म क्यों करूं? हु द हेल आर यू? कल रात जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये नहीं कि अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ? तुम होते कौन हो मेरी इन्फॉर्मेशन रखने वाले? एक बार फिर से उसके बदले हुए तेवर देखकर रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, उफ, तुम्हारा ये एटीट्यूड सुगर मुझे बहुत पसंद आता है। वेल चलो तुम्हारे इस गुस्से को थोड़ा सा शांत करते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बोलते हुए रुद्राक्ष उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। हानिया ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष उसे खींच रहा था तो उसके कदम नहीं रुक पा रहे थे। वो गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देना है। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो हानिया को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे लगभग धक्का देते हुए अंदर बैठाया। हानिया खुद को संभाल कर गाड़ी से बाहर निकलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। रुद्राक्ष गाड़ी स्टार्ट करता उससे पहले ही हानिया गुस्से से चिल्लाई, देखो आज मेरा एग्ज़ाम है और मेरे लिए मेरा एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कल रात तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर उसके बाद मुझे धोखा देकर मेरा फ़ायदा उठाया। लेकिन प्लीज़ अब तो मुझे बख्श दो। तुम चाहते थे मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूँ तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चली गई, लेकिन अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने डेविल नज़रों से उसे देखा और बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था शुगर? मैं तो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, तुमसे पसंद हो तुम मुझे।
तो वो पसंद एक रात के लिए तो नहीं थी। उसकी बात सुनकर हानिया को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि आज उसके लिए एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी था। अगर वो ये एग्ज़ाम नहीं देती तो उसका पूरा साल खराब हो जाता। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष, ऐसा मत कीजिए। सच में ये एग्ज़ाम देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं जल्दी से एग्ज़ाम फिनिश करके वापस आ जाऊँगी। तब तक आप मेरा इंतज़ार कर सकते हैं या फिर मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। बोलते हुए किसी तरह रुद्राक्ष को मनाने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष को सोचते हुए बोला, सच में तुम्हारा ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? हानिया ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर हानिया की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला और हानिया की तरफ देखते हुए बोला, तो चलो आज हम दोनों एग्ज़ाम देने चलते हैं। उसकी बात पर हानिया हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और फिर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम ये सब? हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं। रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपनी गोद में उठाकर कॉलेज के अंदर चला गया। सभी स्टूडेंट्स अपने सामने यूं किसी लड़के को हानिया को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाते देख हैरान थे। वहीं हानिया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। रुद्राक्ष हानिया को अपनी गोद में उठाए हुए कॉलेज के अंदर लेकर आया। कॉलेज के पार्किंग एरिया में लेकर अंदर कैंपस तक जाने वाले रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट खड़े थे। उन स्टूडेंट्स की तरफ देखती हुई हानिया को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हर किसी की नज़र इस वक्त हानिया पर टिकी हुई थी। कॉलेज में पहले ही बहुत सारे लोगों की नज़र हानिया पर होती थी क्योंकि हानिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, या यूँ भी कह सकते हैं कि पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हानिया थी। इसलिए आए दिन उसे बहुत सारे प्रपोजल आते रहते थे और कई लड़के लड़कियां उससे अपनी दोस्ती के लिए अप्रोच करते थे। लेकिन हानिया इन सब चीज़ों में पकड़ कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो बस पढ़ने कॉलेज आती थी और अपने लेक्चर ख़त्म कर कॉलेज से वापस चली जाती थी। पर आज जिस तरह से रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर कॉलेज के अंदर लेकर आ रहा था, वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी आंखों में नमी भर गई। उसकी आंखों में नमी देखकर रुद्राक्ष ने गहरी नज़र उस पर डाली और बोला, क्या हुआ शुगर, तुम रोने क्यों लगी? हानिया रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे अपनी गोद से नीचे उतारिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप जाइए यहाँ से, मैं अपना एग्ज़ाम देकर फ्री हो जाऊँगी तो आपको कॉल कर दूँगी। अब रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर क्लासरूम की तरफ आ गया जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले थे। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, कौन सा क्लासरूम है तुम्हारा? हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा, लेकिन हानिया गुस्से से बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद अपनी क्लासरूम में चली जाऊँगी। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरे साथ होते हुए मैं तुम्हें ये तकलीफ़ कैसे होने दे सकता हूँ शुगर? उसकी वो डेविल स्माइल देखकर हानिया को कुछ अजीब लग रहा था। रुद्राक्ष ने सामने से आते हुए एक लड़के को सीटी मारते हुए अपने पास बुलाया। वो लड़का रुद्राक्ष और हानिया को देख कर ही अपना सर झुकाकर दूसरी तरफ से जाने वाला था, लेकिन अब रुद्राक्ष की सीटी सुनकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ, लेकिन चेहरा अभी भी झुका हुआ था। उसके झुके हुए चेहरे को देखकर हानिया हैरान थी, लेकिन वो जानती थी कि रुद्राक्ष रुद्राक्ष नहीं, राक्षस है जिससे शायद हर कोई डरता है। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की को देखते हुए बोला, मेरी शुगर का एग्ज़ाम किस क्लास में होने वाला है? उस लड़के ने बिना रुद्राक्ष की तरफ देखे अपने हाथ से एक रूम की तरफ इशारा किया तो रुद्राक्ष हानिया को लेकर उस क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। पूरे कॉलेज में रुद्राक्ष हानिया को अपनी गोद में उठाकर घूम रहा था और कोई उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था। और अब रुद्राक्ष को खुद को क्लासरूम में ले जाते देख तो हानिया की सांस हलक में अटकने लगी थी। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ 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 मिस्टर रुद्राक्ष, मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी क्लास में चली जाऊँगी। मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पर ही कि क्यों मैं आज अपने घर से भी बाहर निकली, मुझे कॉलेज आना ही नहीं चाहिए था। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं शुगर, मैं तुम्हारा कॉलेज बंद नहीं करवाऊंगा, लेकिन इस कॉलेज को अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए कि अब तुम किसकी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें नज़र उठा कर देखे। रुद्राक्ष की बात सुनकर अब हानिया को समझ आया कि जिस लड़के से रुद्राक्ष ने क्लासरूम के बारे में पूछा, उसने नज़र उठाकर रुद्राक्ष और हानिया की तरफ क्यों नहीं देखा। वो गुस्से से बोली, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी डेविल स्माइल के साथ आगे बढ़ता रहा। वो उसे लेकर ही क्लासरूम में आया जहाँ पर टीचर खड़ा था। अपने सामने रुद्राक्ष सिंघानिया को देखकर उस टीचर की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। रुद्राक्ष सिंघानिया को किसने नहीं देखा था? पूरे शहर में रुद्राक्ष सिंघानिया के चर्चे आए दिन होते रहते थे। एक तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ का CEO और दूसरा शहर का मोस्ट
एलिजिबल बैचलर और लड़कियों में मोस्ट वांटेड किसी न किसी तरह की न्यूज़ रुद्राक्ष के बारे में आती ही रहती थी। रुद्राक्ष ने हानिया को टेबल के ऊपर बिठाया और अपने आसपास देखने लगा। सामने सभी टेबल्स पर स्टूडेंट बैठे थे। हानिया गुस्से से कांप रही थी। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। रुद्राक्ष सामने खड़े टीचर की तरफ देखते हुए बोला, एग्ज़ाम में कितना वक्त लगता है? वो टीचर मिमियाते हुए बोला, 2 घंटे। रुद्राक्ष हंसा और बोला, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी से एग्ज़ाम स्टार्ट करो। हानिया रुद्राक्ष की तरफ देखती हुई धीमे से बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने टेबल पर अपने हाथ रखे और उस पर झुककर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है सुगर। यहाँ पर सब हमसे कंफर्टेबल है। तुम आराम से अपना एग्ज़ाम दो, मैं यहीं पर हूँ। बोलते हुए जाकर टीचर की चेयर पर बैठ गया। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए बोला, क्या मेरे यहाँ पर रहने से किसी को प्रॉब्लम है? सामने से किसी की आवाज़ नहीं आई, बल्कि सबके चेहरे झुके हुए थे। हानिया गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कसती रह गई। वो चुपचाप अब अपनी टेबल पर सही तरह से बैठी और टीचर ने उसके सामने एग्ज़ाम सीट रखी। उसकी नज़रें बार बार रुद्राक्ष पर जा रही थी, जो अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ मिस्टर रुद्राक्ष। मेरे साथ इस तरह की ज़बरदस्ती करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दोनों के बीच एक बार वो सब हो गया तो अब मैं तुम्हारी हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो इस तरह किसी से ब्लैकमेल हो जाए। आई स्वेयर, अगर तुम्हें तुम्हारी ही गलती पर पछतावा नहीं करवा दिया तो मैं भी हानिया नहीं। कुछ देर बाद हानिया का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हानिया अपनी जगह से उठी। उसे अपनी जगह से उठते हुए देख रुद्राक्ष जल्दी से उसके पास आया और बोला, तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट निकली सुगर। बाकी सभी स्टूडेंट्स से तुम्हारा एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गया। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन थे। वो अपना हाथ हानिया की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन हानिया तुरंत अपना हाथ उसे दिखाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष, अब मैं अपने साथ अपने आप चली जाऊंगी। अब तो सबको पता चल गया ना कि मुझ पर आपका हक है, तो अब आपको मुझे यूँ अपनी गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं। हानिया इतना ज़्यादा धीरे से बोल रही थी कि सिवाय रुद्राक्ष किसी और को सुनाई ना दे, लेकिन रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपनी गोद में ना उठाऊं शुगर? जिस तरह मैं प्यार से तुम्हें इस क्लासरूम में लेकर आया था, वैसे ही इस क्लासरूम से बाहर भी लेकर जाऊंगा। और तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो? यहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट्स को हम दोनों की बात साफ सुनाई देनी चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कल को कोई वहम ना रह जाए। बोलकर रुद्राक्ष ने एक बार फिर से हानिया को अपनी गोद में उठा लिया। हानिया की आंखें एक बार फिर से नमी से भर गई। उसके हाथ रुद्राक्ष के सीने पर थे और उसकी नजरें रुद्राक्ष के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त उसे किसी डेविल से कम नहीं नजर आ रहा था। रुद्राक्ष उसे बाहर की तरफ लेकर आया, जहाँ पर कैंपस एरिया में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। कुछ स्टूडेंट्स गार्डन की तरफ थे तो कुछ स्टूडेंट्स सामने ही कैंटीन की तरफ। तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस पूरे एरिया में फैले हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये कॉलेज मुंबई के टॉप कॉलेज में गिना जाता था। रुद्राक्ष बाहर जाने की वजह वहीं पर रुक गया, तो हानिया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अब हानिया के बिना कहे ही रुद्राक्ष ने उसे नीचे उतारा और उसके चेहरे को देखने लगा। हानिया झिझकते हुए अपने आसपास देख रही थी, जहाँ अब सबकी नजरें एक बार फिर से उस पर ठहरी हुई थी। रुद्राक्ष ने हानिया की कमर पर अपना हाथ रखा तो हानिया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब रुद्राक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं अब अपना दूसरा हाथ रुद्राक्ष ने हानिया के सिर के पीछे रखा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बोला, मेरी ना एक प्रॉब्लम है सुगर, कि जो चीज़ मेरी होती है ना, मुझे उस पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ। अपना चीज़ शेयर करना तो दूर, अगर मेरी चीज़ पर किसी की नज़र भी आ जाए ना, तो मैं सामने वाले की आंखों को उनके जिस्म से अलग कर दूं। उसकी बात सुनकर आहन्या हैरानी से देख रही थी। रुद्राक्ष जिस तरह से उसके बेहद करीब था, अब उसे डर लग रहा था। वो रुद्राक्ष का हाथ अपने ऊपर से अलग करती उससे पहले ही रुद्राक्ष एक बार फिर से बोला, मैंने सुना है इस कॉलेज में तुम्हारे कई दीवाने हैं और उनका प्रपोजल तुमने रिजेक्ट किया है और कईयों की शिकायत डीन से की है, लेकिन अब अगर कोई शिकायत आई ना, तो उसका हिसाब ये रुद्राक्ष सिंघानिया करेगा। बोलकर उसने हानिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। कईयों की नज़र रुद्राक्ष और हानिया से हटी हुई थी, तो कईयों की नज़र उन पर बनी हुई थी। लेकिन जब उन दोनों के किस करने की बातें इधर उधर होने लगी, तो सबकी ही नज़र उन पर उठ गई। सब अपने सामने कॉलेज के बीचों बीच खड़े रुद्राक्ष सिंघानिया को देख रहे थे,
जो उनके कॉलेज की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को किस किए जा रहा था। हानिया ने अपने हाथ रुद्राक्ष के सीने पर रखे हुए थे और अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और खुद यूं ही लगातार उसके होठों को चूमता रहा। तकरीबन 5 मिनट बाद रुद्राक्ष ने हानिया को छोड़ा और उसके सुर्ख लाल होठों की तरफ देखने लगा। होठ तो बेहद लाल थे ही, लेकिन आंखें भी कम लाल नहीं थी, जो आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। हानिया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। आज तक वो इस कॉलेज की मोस्ट डिसेंट लड़की थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब नज़रों ही नज़रों में उसकी इंसल्ट कर रहे हों, उसका कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हों। अपने आंसू साफ कर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो वहाँ से जाते उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे रोककर अपनी गोद में उठा लिया। एक बार फिर से अब रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर कॉलेज से बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं पीछे खड़ी लड़कियां रुद्राक्ष और हानिया को जाते देख बातें कर रही थी। यार कितना मस्त बंदा है, काश ऐसा कोई मेरी लाइफ में भी आ जाए। एक ने कहा, यार सुना है रुद्राक्ष सिंघानिया मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। यार हानिया की तो लॉटरी लग गई। एक ने कहा, तुझे क्या लगता है कि वो रुद्राक्ष सिंघानिया हानिया के साथ शादी करेगा? देख लेना, 10 दिन उसे अच्छे से यूज़ करके थ्रो कर देगा। ऐसे अमीर लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके लिए लड़कियाँ सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। अच्छे से यूज़ करने के बाद फिर टिश्यू की तरह डस्टबिन में फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष हानिया को लेकर गाड़ी के पास आया और उसे नीचे उतारकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बेहद शांत आवाज़ में बोला, गाड़ी में बैठो। हानिया, जो अब तक बर्दाश्त कर रही थी, अब उसकी बर्दाश्त करने की हद भी टूट रही थी। उसने गुस्से से रुद्राक्ष के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे दूर धक्का दिया और बोली, बस करो ये सब। कल से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अपना ये ड्रामा बंद ही नहीं कर रहे हो। क्यों मेरे साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? क्या था ये सब कॉलेज में? तुम जानते भी हो तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। मैं कॉलेज में किसी के सामने नज़रें उठाकर भी नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारा तुम्हारा क्या, तुम जैसे ब्लडी कैसेनोवा की ज़िंदगी में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन मैं ऐसे लड़की नहीं हूँ मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तेजी से उसके करीब हुआ और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाउ डेयर यू। हानिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मन तो कर रहा है कि सिर्फ धक्का नहीं तुम्हारी जान ले लूँ। तुम खुद को समझते क्या हो रुद्राक्ष सिंघानिया कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी को भी खरीद लोगे? तुम कुछ भी कर सकते हो रुद्राक्ष सिंघानिया, लेकिन इस हानिया को नहीं खरीद सकते। ये हानिया बिकने वाली चीज़ों में से नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। हानिया का चेहरा भी बेहद लाल था और अब इस वक्त रुद्राक्ष का चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कि मैं तुम्हें खरीद नहीं सकता? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शुगर, कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो रुद्राक्ष सिंघानिया नहीं खरीद सकता, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और एक बात कहूँ तुमसे, रुद्राक्ष सिंघानिया का लेवल ना बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए उसकी चॉइस भी उतनी ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। पहले मुझे डाउट था कि कहीं तुम उस लेवल से मैच कर भी पाओगी या नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन है कि रुद्राक्ष सिंघानिया को तुम ही मैच करोगी। जबरदस्ती रुद्राक्ष सिंघानिया ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कोई चीज़ रुद्राक्ष सिंघानिया को पसंद आई है तो जबरदस्ती की धज्जियां भी कैसे उड़ानी है वो रुद्राक्ष सिंघानिया बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझाऊंगा कि रुद्राक्ष सिंघानिया क्या खरीद सकता है और क्या नहीं। बोलकर उसने एक गहरी नज़र ऊपर से नीचे हानिया को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हानिया हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी बड़ी ही स्पीड से वहाँ से चली गई। हानिया बस रुद्राक्ष की गाड़ी को जाते देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष, जो अब तक उसे छोड़ ही नहीं रहा था, उसने उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया। सबके सामने वो जबरदस्ती बार बार रुद्राक्ष से उसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन रुद्राक्ष जबरदस्ती सबके सामने उसे अपनी प्रूफ करने पर तुला हुआ था और अब इतनी आसानी से वहाँ से चला गया। लेकिन फिर उसने अपना सिर झटका और बोली, मुझे लगता है ये मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया बिल्कुल पागल है, पर मुझे इसके पागलपन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस इंसान से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना है। बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। बोलकर उसने अपनी आंखों में आई हुई नमी साफ की। तभी कॉलेज से मिष्टी बाहर आई और हानिया को देखती ही वो उसके पास आकर उसे देखती हुई बोली, तुम ठीक तो हो ना हानिया? और वो रुद्राक्ष सिंघानिया, वो कहाँ पर गया? हानिया गुस्से से बोली, गया वो
वहाँ जहाँ उसे जाना था। मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं, बेशक से वो कहीं भी जाए। आज से बस तुम उसका नाम मत लेना। आई जस्ट हेट हिम, आई जस्ट हेट रुद्राक्ष सिंघानियम। बोलते हुए हानिया के चेहरे पर रुद्राक्ष के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। मिष्टी के साथ कैब में बैठकर हानिया वापस अपने घर के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस रनाया अपने कमरे में थी और इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी। उसने ब्लू जीन और येलो कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। ऊपर येलो कलर की लेदर जैकेट पहनकर, पैरों में शूज पहनकर वो टिप टॉप खड़ी थी। आज वो रुद्रम के साथ रेस लगाने वाली थी। उसके बारे में ही सोचकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक और कारण भी था। आज जब वो आगाज के ऑफिस गई थी तो आगाज जब उसके करीब था तो ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही हो। आज तक उसे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन कभी भी उसने किसी लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। कभी उसे कोई पसंद ही नहीं आया, लेकिन आगाज में उसे कुछ अलग लग रहा था। पर आगाज की एज उससे बहुत ज़्यादा थी, जिसके बारे में वो सोच कर ही उसे अजीब सा फील हो रहा था। सामने टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसने अपना फ़ोन अनलॉक करके देखा। ऊपर वेटिंग फॉर यू लिटिल प्रिंसेस लिखा देख कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से फ़ोन अपनी पॉकेट में डालकर रूम से बाहर निकली। मैंसन से बाहर बाहर ही दो टॉप मॉडल शानदार बाइक खड़ी थी, जिसके साथ ही रुद्रम भी खड़ा था। रुद्रम को देखते हुए रनाया मुस्कुरा कर बोली, हारने के लिए तैयार हो जाइए डैड, क्योंकि आप स्पार्कल को हरा नहीं सकते। बोलकर वो बाइक पर बैठी। रुद्रम उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आकर उसके सिर पर हेलमेट पहनाते हुए बोला, अगर मेरी स्पार्कल मुझे हराएगी तो मुझे मेरी जीत से भी ज़्यादा खुशी होगी। बोलकर वो बिना हेलमेट के ही बाइक पर जाकर बैठा और दोनों ने अब सामने खड़ी हुई अनाया की तरफ देखा, जो मुंह बनाते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। पीछे ही मानवी जी और अमन जी खड़े थे। अमन जी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। रनाया और रुद्रम को ही देखते हुए उन्होंने रनाया के लिए चीयर करना शुरू कर दिया। वहीं मानवी जी भी रनाया का नाम ही ले रही थी, पर अनाया बिल्कुल चुप थी। दोनों सिंघानिया मेंशन में ही रेस लगाने वाले थे। सिंघानिया मेंशन का एक चक्कर लगाने में ही कम से कम उन्हें 10 मिनट लगने वाले थे। अनाया ने रेडी स्टेडी को कहा तो रुद्रम और अनाया दोनों ने बाइक की रेस देनी स्टार्ट की और देखते ही देखते दोनों अनाया के सामने सामने से किसी हवा के झोंके की तरह निकल गए। अनाया तो बस उन दोनों को देखती रह गई। अनाया रुद्रम के आगे आगे थी और रुद्रम रनाया के पीछे, लेकिन तभी रुद्रम रनाया से आगे जाने लगा और रनाया पीछे रह गई। रुद्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। रनाया ने अपनी बाइक की रेस और भी ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन वो रुद्रम को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। वो रुद्रम से काफ़ी पीछे थी, पर धीरे धीरे वो रुद्रम के आगे निकलने लगी। लेकिन वो रुद्रम से आगे खुद नहीं निकल रही थी, बल्कि रुद्रम ने ही अपनी रेस कम कर दी थी। पर रनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद रेस को जीत रही है। उसका पूरा चेहरा खिला हुआ था। वहीं रुद्रम के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। रनाया वापस अचानक से ब्रेक लगाते हुए अनाया के सामने आकर खड़ी हुई और अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रनाया को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रनाया रुद्रम को हरा देगी, जबकि रुद्रम रेसिंग में तो बिल्कुल चैंपियन था। रुद्रम की रेसिंग तो अनाया भूल ही नहीं सकती थी। रनाया ने अपना हेलमेट निकाला और अपनी बाइक से उतरकर अनाया के पास आकर उसके गले से लग गई और बोली, देखा लिटिल गर्ल, मैंने कैसे डैड को हरा दिया। अभी वो अनाया को बोली रही थी कि रुद्रम की बाइक वहां पर आकर रुकी। अनाया रनाया को अपने गले से लगाते हुए हैरानी से रुद्रम को देख रही थी। उसके चेहरे की लंबी सी स्माइल देखकर ही अनाया समझ चुकी थी कि रनाया रेस कैसे जीती। अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड, इस दुनिया में कोई तो आया जो रुद्रम सिंघानिया को हरा सकता है। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने तिरछी नजरों से उसे देखा। रनाया हंसते हुए बोली, यस, मैं डैड को हरा सकती हूँ और अब मुझे आज रात की रेस भी जीतनी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, जल्दी आ जाऊँगी। बोलकर रनाया जल्दी से बाइक पर बैठी और वहाँ से निकल गई। मानवी जी अनाया और रुद्रम के पास आई और बोली, तुमने उसे ऐसे क्यों जाने दिया? उसे रोकते तो सही। तुम्हें पता है ना, ये सब कुछ सही नहीं है। अभी मानवी जी बोल ही रही थी कि रुद्रम ने सामने खड़े अपने गार्ड की तरफ इशारा किया तो गार्ड सर झुकाकर तुरंत अपनी टीम लेकर रनाया के पीछे पीछे चला गया। रुद्रम मानवी जी की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, मेरी प्रिंसेस वीक नहीं है और रुद्रम सिंघानिया कभी अपनी प्रिंसेस को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अनाया रुद्रम को चिढ़ाते हुए बोली, वैसे मुझे ये बताइए कि आज आपको रनाया से हार कर कैसा लग रहा है?
रुद्रम उसे घूरते हुए उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, बताऊं? अनाया हैरानी से बोली, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अभी बोल ही रही थी कि रुद्रम दोबारा जाकर बाइक पर बैठ गया। अनाया और भी ज्यादा हैरान हुई। रुद्रम बाइक लेकर उसके सामने आया और अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ अनाया की कमर पर रखकर उसे हवा में लिफ्ट किया तो अनाया की सांस हलक में अटक गई और अगले ही पल अब अनाया रुद्रम की बाइक पर बिल्कुल उसके सामने बैठी थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मानवी जी की तरफ देखा जो तुरंत अमन जी के पास गई जिन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया था। दोनों एक साथ बोले, हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बोलकर वो तुरंत अंदर चले गए। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम? छोड़िए मुझे, कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा? बाकी सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये मत कीजिए प्लीज़। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर रख दिए और बाइक तेजी से आगे बढ़ा दी। अनाया की सांस हलक में अटकने लगी। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। रुद्रम की रेसिंग पर उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग हो रही थी। पर रुद्रम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रुद्रम उसे लेकर मैंसन से बाहर निकल गया। दोनों अब हाईवे पर थे और रुद्रम डेविल नजर से अनाया को देख रहा था। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर रुद्रम, वापस चलिए ना। रुद्रम हल्का सा उसके ऊपर झुका और बोला, ऐसे कैसे वापस चलो लिटिल गर्ल? अब तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि तुम्हारा मिस्टर रुद्रम हार कैसे गया। अनाया तुरंत बोली, मुझे कुछ भी नहीं जाना मिस्टर रुद्रम, बस प्लीज आप वापस चलिए। अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। चलती बाइक पर ही वो रुद्रम ने के केस करने से अनाया और भी ज़्यादा परेशान होने लगी। उसने रुद्रम के सीने पर अपने हाथ रखकर कहा, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, वापस सिंघानिया पैलेस चलिए। आपको जो करना है ना, आप रूम में जाकर बेशक से कुछ भी करिएगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने अब अपने दोनों हाथ बाइक के ऊपर से हटा दिए और अपने दोनों हाथों से अनाया का चेहरा थाम लिया। अनाया ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। वो समझ चुकी थी कि रुद्रम अब क्या करने वाला है, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही रुद्रम ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया था। हल्का सा उसका चेहरा घुमा हुआ था, जिससे उसकी आंखें खुली हुई थी और वो सामने की तरफ देख रहा था, और वहीं दूसरी तरफ उसके होठ अनाया के होठों पर बेरहमी दिखा रहे थे। वहीं शहर से काफ़ी दूर आज एक बार फिर से रेसिंग हो रही थी और वहाँ पर इकट्ठा हुई भीड़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि आज कोई नया स्पार्कल के साथ रेस लगाने वाला था। सब लोग स्पार्कल के लिए चीयर कर रहे थे, लेकिन ये जानने के लिए भी एक्साइटेड थे कि आखिर वो कौन है जिसने स्पार्कल के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे चैलेंज किया है। तभी वहाँ पर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से आगाज बाहर निकला। आगाज को देखते हुए सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। सब लोग आगाज को पहचानते थे। कल जो हुआ वो भी नहीं भूला था। मनन भी आगाज के साथ था। आगाज को देखते हुए रनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। आगाज उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वहाँ पर दो बाइक भी खड़ी थी। एक बाइक के पास रनाया खड़ी थी तो दूसरी बाइक के पास अब आगाज को जाना था, लेकिन बाइक की तरफ जाने से पहले आगाज रनाया के पास आया तो उसके करीब आते ही रनाया को एक अजीब सी फीलिंग हुई। वो अपने आसपास देखने लगी। आगाज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है स्पार्कल, अभी तो रेस शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रानाया एटीट्यूड से बोली, मैं परेशान नहीं हो रही, परेशान तो आप होंगे मिस्टर आगाज कपूर, क्योंकि आज आप हारने वाले हैं। आपको याद है ना कि अगर आप हार गए तो क्या होगा? आगाज हल्का सा हंसा और बोला, बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे स्पार्कल, तुम और तुमसे जुड़ी चीज़ तो अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। बोलकर उसने अपनी आई विंक की तो रनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए आगाज जाकर बाइक पर बैठा और इस बार भी उसने हेलमेट लगा लिया। उसे देखते हुए रनाया ने भी हेलमेट लगाया और बाइक पर बैठ गई। सामने खड़ी लड़की ने काउंटडाउन स्टार्ट किया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ रेड फ्लैग नीचे फेंक दिया। वो फ्लैग नीचे गिरते ही रेस स्टार्ट हुई और रनाया और आगाज ने बाइक को रेस दी और बड़ी ही तेजी से वहां से निकले। आगाज और रनाया दोनों ही अपनी अपनी बाइक से रेस के लिए निकल चुके थे। रनाया की बाइक आगे थी और आगाज की बाइक उसके पीछे पीछे। आगाज ने अपनी बाइक की स्पीड कम कर रखी थी। वहीं रनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अचानक ही उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगी, क्योंकि वो धीरे धीरे पीछे होने लगी थी और आगाज उससे आगे जाने लगा था। आगाज को आगे जाते देख रनाया ने भी अपनी बाइक की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी।
और उसके बराबर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़्यादा स्पीड के बाद भी वो उससे पीछे ही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसने अपनी बाइक की स्पीड बिल्कुल टॉप पर कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे रनाया बाइक पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही हो। आगाज ने जब उसकी स्पीड को देखा तो उसने एक बार फिर से अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी, जिससे अब रनाया उसके बराबर आने लगी। लेकिन रनाया को ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसकी स्पीड की वजह से वो आगाज के बराबर आई है। उसने चेहरा घुमाकर आवाज की तरफ देखा। आगाज भी हेलमेट से उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों की आंखें भले ही एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी दोनों एक पल हेलमेट के साथ ही एक दूसरे को देखते रहे और फिर वापस से आगे की तरफ देखने लगे। इस बार आगाज ने एक बार फिर से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और धीरे धीरे रनाया से आगे जाने लगा। रनाया ने भी स्पीड एक बार फिर से हाई कर दी और आगाज के बराबर चलने लगी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा था। रनाया के दिमाग में आगाज की कही हुई बात घूम रही थी। अगर स्पार्कल जीत गई तो जो आगाज कपूर किसी से हार नहीं मानता, वो रनाया सिंघानिया के सामने हार मान लेगा। वहीं आगाज के दिमाग में भी यही बात चल रही थी और उसकी आंखों के सामने रनाया का चेहरा घूम रहा था। रनाया एक बार फिर से परेशान होने लगी, क्योंकि एक बार फिर से उसकी बाइक आगाज की बाइक के पीछे हो चुकी थी। उसने गुस्से से एक बार फिर से स्पीड बहुत ज़्यादा तेज कर दी और धीरे धीरे वो आगाज की बाइक को क्रॉस करने लगी। आगाज की गहरी नजरें रनाया पर थी। वो उसे देखते हुए बोला, स्पार्कल। रनाया ने जैसे ही एंडिंग पॉइंट क्रॉस किया, वो जोर से चिल्लाई, याहू। बोलते हुए ही उसने अपने एक हाथ से अपना हेलमेट उतारकर साइड फेंक दिया और अपनी बाइक को गोल गोल घुमाते हुए बाइक रोक दी। आगाज अभी भी एंडिंग पॉइंट से कुछ दूरी पर था। उसे इतनी दूर देखकर रनाया के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। अगर आगाज उससे हारता भी तो सिर्फ कुछ ही पलों की हार होती, लेकिन यहाँ तो आगाज को उसके पास पहुँचने के लिए पूरा 1 मिनट भी कम पड़ गया। आगाज ने अपनी बाइक उसके सामने आकर रोकी। वहीं वहां खड़े लोगों ने और भी ज़्यादा जोर से स्पार्कर स्पार्कर चिल्लाना शुरू कर दिया था। रनाया के जीतते ही भीड़ उसकी तरफ दौड़ आई और रनाया के फ्रेंड्स ने भी उसे पूरा घेर लिया। लेकिन रनाया की नज़रें आगाज पर थी, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी डेविल स्माइल थी। रनाया की नज़र भी उस पर थोड़ी तीखी हो गई। एक लड़की रनाया की तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, आज की रेस कितनी औसम थी, मैं बता नहीं सकती। मैंने सुना है मिस्टर आगाज कपूर रेसिंग के चैंपियन रहे हैं, लेकिन तुमने तो उन्हें भी हरा दिया। एक लड़का बोला, अरे यार स्पार्कल, तू इतनी हॉट है ना कि तेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। पक्का तेरी हॉटनेस के सामने वो हार गया होगा। उस लड़की की बात सुनकर रनाया ने एक बार फिर से आगाज की तरफ देखा, जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। रनाया ने सबको एक्सक्यूज मी कहा और तेज कदमों के साथ आगाज की गाड़ी की तरफ आई। आगाज भले ही गाड़ी के पास आ चुका था, लेकिन वो अभी तक अपनी गाड़ी में बैठा नहीं था। रनाया उसके सामने आई और बोली, क्या था ये? आगाज हैरानी से देखते हुए बोला, क्या हुआ? रनाया उसके बिल्कुल करीब आई और बोली, आप जानबूझकर हारे हैं ना? आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रनाया गुस्से से बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने जानबूझकर अपनी बाइक की स्पीड कम की और मुझसे हार गए, लेकिन क्यों? आगाज हंसकर बोला, तुम जीतना चाहती थी ना, तो तुम जीत गई। अब तुम कैसे जीती और कैसे नहीं, इसके बारे में जानकर तुम्हें क्या करना है? रनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे जीतना था, लेकिन इस तरह से नहीं, और अब मुझे जानना है कि आप हारे क्यों। आगाज हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे को बड़ी ही गौर से देखने लगा। उसकी नज़र खुद पर पाकर रनाया को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुए। आकाश की नज़र उसके होठों के पास ठहर गई, जहाँ पर होठों के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा काला तिल था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार मेरा हारने का मन था। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। आगाज हंसकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, जाओ जाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करो। बोलकर वो गाड़ी की तरफ घूम गया और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला। रनाया उसके सामने आई और गाड़ी का दरवाज़ा वापस बंद कर गुस्से से देखते हुए बोली, आपको पता है ना आपने क्या चैलेंज किया था कि अगर आप हार गए तो आप सिर्फ इस रेस को नहीं हारेंगे, बल्कि मेरे सामने भी अपनी हार एक्सेप्ट करेंगे। आगाज हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है स्पार्कल। उसके मुंह से अपना नाम सुनना रनाया को एक अजीब सी सिहरन दे गया। वो कुछ बोलते उससे पहले ही अब आगाज ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे हवा में लिफ्ट किया। रनाया एकदम से हैरान रह गई। उसके हाथ आगाज के सीने पर आ गए। आगाज उसे यूं ही कमर से लिफ्ट किए हुए गाड़ी के सामने बोनट पर लेकर आया और उसे बोनट पर बिठा दिया।
रनाया ने अपने आसपास देखा और बोली, आप जानते हैं आप किस किस तरह से छू रहे हैं? आगाज ने अपना एक हाथ बोनट पर रखा और उसके ऊपर झुककर बोला, क्या तुम्हें मैं नशे में लग रहा हूँ जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना भी नहीं जानता मेरे सामने कौन है? रनाया हंसकर बोली, रनाया सिंघानिया को अगर कोई इस तरह से छू दे तो क्या तबाही आ सकती है, इसका अंदाजा है क्या आपको? आगाज हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर रनाया सिंघानिया को मेरा ऐसा छूना पसंद नहीं आ रहा तो रनाया सिंघानिया यहाँ से जा सकती है, जबरदस्ती तो नहीं की ना मैंने। उसकी बात सुनकर रनाया को ऐसा लगा जैसे आगाज ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो कुछ कह ही नहीं पाई। आगाज उसके ऊपर झुकने लगा। रनाया गाड़ी के बोनट पर पीछे की तरफ बैंड होने लगी। आगाज बिल्कुल उसके चेहरे पर आकर रुका। अब तक रनाया उस बोनट पर लेट चुकी थी। आगाज उसके चेहरे पर बिल्कुल उसके होठों के करीब अपने होठ करते हुए बोला, रनाया सिंघानिया का पता नहीं, लेकिन इस स्पार्कल से मैं इसीलिए हार गया क्योंकि रनाया ने बढ़ती हुई धड़कनों के साथ पूछा, क्योंकि उसके चेहरे पर जो सवालिया एक्सप्रेशन थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसका नींद चैन सब कुछ उड़ गया हो। वो गौर से आगाज के चेहरे को देख रही थी। आगाज एक बार फिर से हल्का सा मुस्कुराया और पीछे हट गया। रनाया ठगी सी रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी एक पल बाद ही आगाज उसके होठों को छू लेगा और दोनों के बीच किस हो जाएगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन आगाज को पीछे हटते हुए देख वो इतनी ही ज्यादा हैरान थी। वो तुरंत बोनट पर उठकर बैठी और बोली, क्यों क्यों हार गए आप मुझसे? आकाश डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अगर सब कुछ आज ही बता दूंगा तो अगली मीटिंग पर क्या डिस्कशन करेंगी स्पार्कल? आई होप तुम अपने सवाल का जवाब लेने मेरे पास जरूर आओगी। बोलकर वो तुरंत गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ गया और इस बार दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। रनाया भी बोनट से उतरकर ड्राइविंग सीट की तरफ देख रही थी। जब आगाज ने गाड़ी स्टार्ट की, रनाया पीछे की तरफ हट गई। देखते ही देखते आगाज की गाड़ी वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद रनाया एकदम से कांप उठी और बोली, यार बंदा तो ये सच में कितना हॉट है यार। ओह गॉड, मेरे दिमाग को क्या हो रहा है? बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े अजीबोगरीब एक्सप्रेशन थे। वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ बजाज हाउस में अनुज जी हॉल में इधर से उधर टहल रहे थे। उन्होंने अपने फ़ोन को कान पर लगाया हुआ था, लेकिन झल्लाते हुए उन्होंने फ़ोन अपने कान से हटाया और एक बार फिर से उस शख्स को फ़ोन किया जिसे वो तकरीबन 1 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही उसने उनके पास नोटिस आया था कि उन्होंने जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज से लोन ले रखा है, वो लोन उन्हें 1 दिन के अंदर अंदर वापस देना है। और जो लोन 1 करोड़ रुपए का था, अब इंटरेस्ट के साथ तो वो लोन 5 करोड़ का हो चुका है। अगर अनुज जी लोन नहीं चुकाते तो ना सिर्फ उनका घर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगा और नीलाम हो जाएगा, बल्कि आज तक अनुज जी ने जितनी भी शेविंग रही है सब खत्म हो जाएगी। उनके सभी बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर दिए जाएंगे। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज में मैनेजर को कॉल कर रहे थे ताकि पूछ सके कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तभी हानिया और आलिया जी घर के अंदर आई। दोनों ही अपनी किसी रिलेटिव के घर गई हुई थी। आते ही जब उनकी नज़र अनुज जी पर गई तो उन्हें परेशान देखकर दोनों के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। हानिया उनके पास आकर बोली, क्या हुआ डैड, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अनुज जी परेशान होते हुए बोले, परेशानी की तो बात है ना अन्य बेटा, पता नहीं क्यों, लेकिन जो हमने सिंघानिया इंडस्ट्रीज से लोन लिया हुआ था वो अब हमें कल ही देना है, और अगर नहीं दिया तो हमारा ये घर चला जाएगा और बैंक अकाउंट में जो भी पैसे हैं वो भी सारे सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर हो जाएंगे। अनुज की बात सुनकर अब हानिया को समझ आया कि क्यों दोपहर में रुद्राक्ष बिना उसे कोई जवाब दिए ही चला गया। गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस रही थी। अनुज जी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोफे पर बैठकर बोले, मैंने सिंघानिया इंडस्ट्रीज में 15 साल से काम किया है। हर काम मैंने बहुत ईमानदारी से किया है। इस घर को बनाने में मुझे कई साल लग गए। मेरी पूरी मेहनत इस घर में लगी। अगर इस घर को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें रोते हुए देखकर हानिया को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने डैड के पास आई और बोली, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अनुज जी फ्रस्ट्रेट होकर बोले, अब कुछ भी नहीं हो सकता हानिया, क्योंकि एक बार अगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ की तरफ से किसी को नोटिस चला जाए तो वो नोटिस कभी वापस नहीं होता। अगर रुद्रम सर और रुद्राक्ष सर एक बार किसी पर से अपना हाथ उठा लेना तो कोई भी हाथ उन लोगों की तरफ नहीं बढ़ाता। अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मुझे
कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और जो हमारे बाकी लोन है वो मैं कैसे चुकाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आलिया जी उन्हें समझाते हुए बोली, आप मत सोचिए इन सब के बारे में। हो सकता है कोई गलत फहमी हो, आप परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। अनुज चीख कर बोले, मैं कह रहा हूँ ना कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे मुझे अकेले रहने दो। बोलकर वो तुरंत अपने रूम की तरफ चले गए। हानिया और आलिया जी भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन अनुज जी ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया था। आलिया जी हानिया की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारे डैड के लिए बहुत डर लग रहा है हानिया। वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब ये सब चीज़ मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना ले। हानिया ने समझाते हुए कहा, प्लीज़ मॉम ऐसा कुछ मत सोचिए, डैड बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी वो बोल ही रही थी कि उन्हें अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। हानिया ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अनुज जी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे। आलिया जी का दिल भी जोरों से धक धक करने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ अनुज जी दरवाज़ा खोलिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का भी ज़रूर कोई सॉल्यूशन होगा। आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। हानिया अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम आपके पास इस रूम की एक्स्ट्रा की है ना, आप जल्दी से मुझे वो की दीजिए। आलिया जी तुरंत वहाँ से गई और उस रूम की एक्स्ट्रा की लेकर आई। जैसे ही हानिया ने उस एक्स्ट्रा की से रूम का दरवाज़ा खोला, सामने की तरफ देखते हुए उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो जोरों से चिल्लाई, डैड। चिल्लाकर वो तुरंत अनुज जी के पास आई, जो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। आलिया जी की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत अनुज जी को संभालते हुए बोली, ये आपको क्या हुआ अनुज जी? आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो गया ना, तो हम लोग कहाँ जाएँगे? आप हिम्मत नहीं हार सकते। बोलते हुए वो उनका चेहरा थपथपाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनुज जी अपनी आँखें नहीं खोल रहे थे। हानिया भी रोते हुए बोली, डैड आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। प्लीज़ डैड, हमें डैड को अस्पताल लेकर चलना होगा। हमें एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। बोलते हुए उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। हानिया और आलिया जी लगातार रोए जा रही थी और अनुज जी की आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल, अनुज जी को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले, जहां हानिया आलिया जी को संभाल रही थी, जिनका रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर को देखते ही हानिया तुरंत उनके पास आई और बोली, डैड को क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर गंभीर आवाज में बोले, आपके डैड को मेजर हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से 5 लाख जमा करवा दीजिए ताकि हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। 5 लाख सुनकर ही हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वहीं आलिया जी, जो मुश्किल से अपनी जगह से उठी थी, वो भी बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। हानिया अपनी मॉम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाई, मॉम। सिटी हॉस्पिटल में हानिया अपनी मॉम के पास थी, जो बेहोश थी। डॉक्टर ने अभी अभी उनका ट्रीटमेंट किया था और उन्हें इंजेक्शन लगाया था। स्ट्रेस की वजह से आलिया जी को चक्कर आ गए थे। उन्हें होश में आने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। वहीं हानिया के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। आलिया जी आलिया जी तो अभी होश में आने वाली थी, लेकिन उसे अनुज जी की फिक्र हो रही थी, जिन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उनके लिए 5 लाख रुपए सबमिट करवाने को कहा था। हानिया के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो अपने मॉम डैड के अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सेस कर ही नहीं पा रही थी। उसे अब जल्द से जल्द बैंक जाना था, लेकिन सुबह से पहले वो बैंक भी नहीं जा सकती थी और डॉक्टर ने कहा था कि ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने जितने भी अपने रिलेटिव्स थे, सबको कॉल करना शुरू किया, लेकिन किसी के पास भी 5 लाख रुपए की अमाउंट उसे देने के लिए नहीं थी। बस सभी फ़ोन पर अनुज जी और आलिया जी के लिए अपनी फ़िक्र जताकर फ़ोन काट देती। हानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रुद्राक्ष की बात उसे अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दी। अब मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगा कि रुद्राक्ष सिंघानिया क्या खरीद सकता है और क्या नहीं। रुद्राक्ष की बातें याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। वो रोते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर रुद्राक्ष। तुमने ठीक नहीं किया। अगर मेरी मॉम डैड को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई विल डिस्ट्रॉय यू। बोलते हुए रुद्राक्ष के लिए हाने की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी एक नर्स उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस हानिया, आप पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जल्द से जल्द फीस सबमिट करवा दीजिए, वरना अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। हानिया ने अपने आंसू साफ किए और उस नर्स से बोली, मुझे एक बार डॉक्टर से बात करनी है प्लीज़। नर्स उसकी बात सुनकर बोली, डॉक्टर अपने कैबिन में है। हानिया तुरंत बोली, ओके ओके, मैं अभी आती हूँ।
प्लीज़ आप मेरी मॉम का ख्याल रखिएगा, बोलकर वो तुरंत उस वार्ड रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर के कैबिन में चले गए। डॉक्टर अपने कैबिन में किसी फाइल में कुछ देख रहे थे, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। हानिया को देखकर डॉक्टर ने अंदर आने की परमिशन दी। हानिया उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर, आप मेरी डैड का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आप पैसों की फ़िक्र मत कीजिए, कल सुबह होते ही मैं बैंक से पैसे निकलवा कर आपको दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप उनका ट्रीटमेंट अभी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मिस हानिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अपने डैड का ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको सारी पेमेंट पहले ही सबमिट करवानी होगी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने रूल्स होते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रही होंगी। हानिया रोते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, आप ही मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक दिन की बात है, मैं आपको सारी पेमेंट कल सुबह होते ही दे दूंगी। डॉक्टर अपनी जगह से खड़े हुए और हानिया के पास आकर बोली, सॉरी मिस हानिया, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। बेहतर होगा आप जल्दी से जल्दी पैसों का अरेंजमेंट कर लें। बोलकर डॉक्टर अपने कैबिन से बाहर चले गए और हानिया वहीं पर खड़ी रह गई। वो हार कर वापस आईसीयू रूम के बाहर आई और दरवाजे से अंदर की तरफ देखने लगी, जहां उसके डैड बेड पर बेजान लेटे हुए थे। उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी था। वो अपने डैड को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। उसके दिमाग में एक बार फिर से रुद्राक्ष की बातें चलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रनाया सिंघानिया मेंसर वापस आ चुकी थी और अपने रूम में थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। अनाया ने एक सर्वेंट को उसके रूम में भेजा ताकि रनाया बाहर आकर सबके साथ डिनर कर ले, लेकिन जैसे ही वो सर्वेंट दरवाज़ा लॉक करके अंदर आई और उसने रनाया से डिनर के लिए पूछा, उस वक्त रनाया के फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया जो कि अननोन नंबर से था, जिस पर सिर्फ स्पार्कल लिखा था। उस मैसेज को देखते हुए ना जाने रनाया को क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो मैसेज उसे आगाज ने किया हो। वो सर्वेंट एक बार फिर से बोली, रनाया मैम, आपको अनाया मैम नीचे बुला रही हैं। रनाया चिढ़कर बोली, मुझे भूख नहीं लगी, मम्मा को बोल दो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही पिज्ज़ा खाया है, आप जाओ यहाँ से। बोलकर रनाया ने तुरंत शाही टेबल पर रखा हुआ बटन दबा दिया, जिससे वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और सर्वेंट को रूम से बाहर जाना पड़ा। रनाया ने अपने फ़ोन पर आए हुए मैसेज को एक बार फिर से देखा और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मिस्टर आकाश ने ही भेजा है। आई डोंट नो, पर उनके पास मेरा नंबर कैसे आया होगा। ओह गॉड, एक तो ये इंसान मेरे सिर पर चढ़ता जा रहा है। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली। वो उस नंबर पर फ़ोन तो नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उस नंबर की डिटेल निकाला तो नंबर पर कुछ भी नाम शो नहीं हो रहा था। उसने उस नंबर को सोशल साइट पर चेक किया तो वो नंबर किसी भी सोशल साइट पर नहीं था। रनाया चढ़ते हुए बोली, फ़ोन करूं क्या? पर अगर ये नंबर मिस्टर आकाश का नहीं हुआ तो ऐसे ही किसी को रनाया सिंघानिया फ़ोन नहीं कर सकती। जब तक उनका खुद का कॉल नहीं आता तब तक मैं भी कॉल नहीं करूंगी। बोलकर उसने अपना फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद वो चिल्लाती हुई बोली, ओह गॉड, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। वो जानबूझकर मुझसे रेस में क्यों हारे? उसने अपना फ़ोन उठाया और उस नंबर की तरफ देखने लगी जहाँ से मैसेज आया था। उसने वो डायल उसने वो डायल किया, लेकिन सामने वाले को फ़ोन जाता उससे पहले ही रनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बोली, नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगी। अगर उन्हें मुझसे बात करनी होगी तो खुद मुझे फ़ोन करेंगे और अपने सवालों का जवाब तो मुझे पता है, मुझे कैसे लेना है। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। सिंघानिया पैलेस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से रुद्राक्ष बाहर निकला। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए फ़ोन रिसीव किया और सामने से जो कहा उसे सुनकर उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बेफिक्री से बोला, मैं ये नहीं करना चाहता था शुगर, बट अब ये हो गया तो इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं। बट अगर प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा, लेकिन उस सॉल्यूशन के लिए तुम्हें मेरे सामने हार माननी पड़ेगी। बोलते हुए इसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी सिंघानिया पैलेस से निकल गई। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। हानिया अपने फ़ोन से एक बार फिर से अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर रही थी। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी को अनुज जी के ऊपर चल रहे एलिगेशंस के बारे में पता चल चुका था। हर कोई अब उनसे दूरियां बना रहा था। हानिया रोते हुए फ़ोन पर बोली, प्लीज़ प्लीज़ अंकल, आप तो मेरी मदद कीजिए, मैं कल आपके सारे पैसे दे दूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि किसी ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हानिया ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो अपने सामने रुद्राक्ष को देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। रुद्राक्ष हानिया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी शुगर किसी के सामने यूँ गिड़गिड़ाए। बोलते हुए ही वो उसके बिल्कुल करीब आया और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, लेकिन हाँ,
अगर मेरे सामने यूँ गिड़गिड़ाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हानिया ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई? रुद्राक्ष ने अपने आसपास देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, ये हॉस्पिटल है सुगर, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इट्स अ पब्लिक प्लेस। लेकिन अगर रुद्राक्ष सिंघानिया चाहे तो यहाँ से किसी को बाहर भी निकाला जा सकता है। यू नो रुद्राक्ष सिंघानियास पावर। बोलते हुए उसके चेहरे की वो स्माइल डेविल स्माइल में बदल चुकी थी। हानिया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, और मैं तुमसे उम्मीद भी क्या ही कर सकती हूँ मिस्टर रुद्राक्ष। तुम जैसे लोग जब पैसों में इतने घमंडी हो जाते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते, उनका गुरूर ऐसा ही होता है। लेकिन भूलो मत कि जिस दिन तुम्हारा ये गुरूर टूटेगा ना, उस दिन तुम बहुत पछताओगे। रुद्राक्ष हंसा और बोला, और वो दिन कभी नहीं आएगा शुगर। ये बताओ कि मेरे होने वाले फादर इन लॉ कैसे हैं? हानिया गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और मेरे डैड के साथ भी तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं। रुद्राक्ष उसकी एक बार फिर से करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम वो हो जिसका अब मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने कितने रुपए मांगे? हानिया उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। हानिया चिढ़ते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर रुद्राक्ष, मैं अपने डैड का ट्रीटमेंट खुद करवा सकती हूँ। रुद्राक्ष ने एक पल में उसे छोड़ा और बोला, अच्छा ये बात है क्या? तो करवाओ अपने डैड का ट्रीटमेंट, मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ से 5 लाख लाती हो। उसके मुंह से 5 लाख सुनकर हानिया का चेहरा और भी ज्यादा नफरत से भर गया। सब कुछ जानते हुए भी रुद्राक्ष उसके सामने अनजान बन रहा था और उसकी हालत पर हंस रहा था। इस बात से अब उसको रुद्राक्ष से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। वो नफरत भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, यू नो मिस्टर रुद्राक्ष, मैंने कभी नफरत जैसी फीलिंग्स अपने दिल में आने ही नहीं दी, लेकिन आज मुझे एक इंसान से इतनी ज़्यादा नफरत हो रही है कि मेरा मन कर रहा है अपने सामने खड़े उस इंसान को मैं जान से मार दूं। अगर मैं इस दुनिया में किसी से नफरत करती हूँ ना, तो वो तुम हो मिस्टर रुद्राक्ष। आई जस्ट हेट यू। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारी इस नफरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के लिए मेरा प्यार काफ़ी है। हानिया खींच कर बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मुझे हासिल करना चाहते हो। रुद्राक्ष एक बार फिर से डेविल स्माइल के साथ बोला, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें हार कब माननी है, आज कल परसों, पर ज़्यादा देर मत करना शुगर। अगर तुम्हारे डैड को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैंने तो तुम्हें ऑफर भी दे दिया। वेल, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। बोलते हुए उसने अपने फ़ोन से हानिया के फ़ोन पर फ़ोन किया। हानिया ने अपने फ़ोन को बजते हुए देखा तो अपने फ़ोन पर नज़र डाली। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। बोलकर उसने अपनी आई विंक की और तुरंत वहाँ से चला गया। हानिया बस उसे जाते देखती रह गई। तभी आईसीयू से नर्स बाहर आई और तेज कदमों के साथ डॉक्टर के कैबिन की तरफ भागी। यूँ अफरा तफरी में उस नर्स को भागते हुए देख हानिया तुरंत आईसीयू के दरवाजे से अंदर की तरफ देखने लगी, जहाँ पर सामने वेंटिलेटर पर अनु जी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी। तभी वो नर्स वापस आई, साथ साथ डॉक्टर भी। डॉक्टर आईसीयू के अंदर गए और कुछ देर बाहर आकर हानिया से बोली, सॉरी मिस, हाँ लेकिन अब आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर 1 घंटे में आपके डैड का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। प्लीज़ जल्द से जल्द पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और हानिया बस वहीं खड़े रह गई। उसके पास अब सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे में वो पैसों का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बोली, नहीं, मैं डैड को कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार फिर से उसके दिमाग में रुद्राक्ष की कई बातें गूंजने लगी। वो रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने मिस्टर रुद्राक्ष को वो सब नहीं कहा होता और उनकी ज़बरदस्ती बर्दाश्त करती रहती तो शायद डैड के साथ ये सब नहीं होता। अगर मेरी वजह से ही उनके साथ ये सब हुआ है तो अब मैं ही सब ठीक करूँगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बोलकर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसके हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। उसने अपने फ़ोन पर अभी कुछ देर पहले आए एक मिस्ड कॉल वाले नंबर पर कॉल बैक किया। सामने से एक ही बेल जाने पर कॉल रिसीव हो गया और रुद्राक्ष की आवाज़ आई, मुझे पता था शुगर, तुम मुझे कॉल करोगी। बताओ क्या चाहती है मेरी शुगर? अपने रुद्राक्ष से मिलना चाहती है? हानिया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है मिस्टर रुद्राक्ष। डॉक्टर ने कहा है कि 1 घंटे में अगर उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो शुगर? भला इसमें हेल्प वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी शुगर की फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखूं। लेकिन अगर मेरी शुगर मेरा ही ख्याल नहीं रखेगी तो भला मैं कैसे किसी और का ख्याल रख पाऊंगा? तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए ऑप्शन है।
डॉक्टर के पास पैसे भी पहुंच जाएंगे और वो उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे। बस तुम मेरे पास आ जाओ। हानिया की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। उसे रुद्राक्ष पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में और कुछ भी नहीं था। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष, आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आपके पैसे जल्द वापस लौटा दूंगी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है सुगर कि मुझे तुमसे ज़्यादा पैसों से प्यार है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए तो दुनिया भर की दौलत को आग लगाने को तैयार हूँ, पर फिलहाल अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मेरे अंदर जलती हुई आग को ठंडा करना पड़ेगा। और यू नो व्हाट आई मीन, अगर मंजूर है तो बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जितना वक्त लेना है ले लो, पर मेरे लिए वक्त की कोई कीमत नहीं, पर तुम्हारे लिए वक्त बहुत कीमती है। बोलकर रुद्राक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और हानिया बस फ़ोन की तरफ देखती रह गई। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।